आज मैं आपके सामने एक बेहद ही सनसनीखेज और चिंताजनक खबर लेकर आया हूं। यह खबर हमारे अपने शहर रायपुर छत्तीसगढ़ से है। रायपुर पुलिस ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ड्रग सिंडिकेट का कनेक्शन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि यह ड्रग रैकेट कैसे काम कर रहा था, पुलिस ने किस तरह से इसका भंडाफोड़ किया, इस मामले में अब तक क्या क्या खुलासे हुए और इसके हमारे समाज पर क्या असर पड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। यह पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले रायपुर के एक होटल में एक युवती का ड्रग्स लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तकनीकी निगरानी और बैंक लेन देन पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और उन्हें कुछ अहम सुराग मिले। इसी के आधार पर 3 अगस्त को पुलिस ने कमल विहार स्थित एक फ्लैट पर दबिश दी। इस फ्लैट से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इनके नाम है लवजीत सिंह, सुवित श्रीवास्तव और अश्विनी चंद्रवंशी। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके कब्जे से 412 ग्राम 87 मिलीग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, एक क्रेटा कार, ड्रग्स की पैकेजिंग का सामान और कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। जब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो एक बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। पूछताछ में पता चला कि रायपुर का कमल विहार इलाका इस ड्रग सप्लाई का मुख्य केंद्र यानी हब बना हुआ है। यहाँ से न सिर्फ रायपुर शहर बल्कि छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों तक भी ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने स्थानीय स्तर पर ड्रग्स सप्लाई करने वाले और बेचने वाले कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे सिंडिकेट में हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ लोग पंजाब से हीरोइन लेकर आते थे, कुछ उनकी पैकेजिंग करते थे, कुछ का काम पैसों का हिसाब किताब रखना था, तो कुछ नए ग्राहक ढूंढने का काम करते थे। इस तरह से यह पूरा नेटवर्क एक पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा था ताकि किसी को आसानी से शक न हो। इस पूरे ड्रग रैकेट का सरगना लवजीत सिंह बताया जा रहा है, जो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। जांच में पता चला कि लवजीत पाकिस्तान से हीरोइन की तस्करी करके उसे पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में छुपाता था। फिर यहीं से यह ड्रग्स देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जाती थी, जिसमें रायपुर भी एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया था। इस सिंडिकेट के सदस्य जांच एजेंसियों से बचने के लिए हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को पता चला है कि ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन और इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करते थे। बातचीत के लिए विदेशी नंबरों और व्हाट्सएप वीडियो कॉल का उपयोग किया जाता था, जिससे इनकी पहचान आसानी से पकड़ में नहीं आती थी। ड्रग्स से कमाए गए काले धन को ठिकाने लगाने के लिए यह गिरोह फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। पुलिस को करोड़ों रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। जानकारी यह भी सामने आई है कि इन फर्जी खातों को प्रदेश के बाहर बैठे लोग ऑपरेट कर रहे थे। में जो मोबाइल डाटा हम लोगों को मिला है उसके आधार पर हम लोग अभी लिस्टिंग कर रहे हैं। फिर भी लगभग 150-200 की संख्या है जिनके द्वारा इसको खरीदा गया है और इस पर पेमेंट किया गया है। अभी वो पूरा इनके पास में वो एरिया स्पेसिफिक नहीं था कि इनके ग्राहक कौन थे। इस पर यह जरूर था कि इनसे जो संपर्क करता था उसको अगर डिलीवरी की बात होती थी तो इनका इलाका पता निर्धारित था कि कहाँ जाकर के इनको डिलीवरी देना है। कई बार अपोजिट डायरेक्शंस में भी देते थे। तो अभी जब हम लोग आगे की जांच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसके ग्राहक कौन कौन से इलाके के हैं, इवन कि इनके द्वारा कहाँ कहाँ किस इलाके में घूम करके डिलीवरी दी जाती थी। हमारे जांच के विषय शीघ्र स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस इन सभी पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क की पूरी जड़ तक पहुंचा जा सके। रायपुर पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और जांच लगातार जारी है। पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और ड्रग्स के असली फाइनेंसरों और बड़े तस्करों की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती है।
यह घटना बेहद ही चिंताजनक है। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का हमारे शहर रायपुर तक अपनी जड़ें जमा लेना एक गंभीर मसला है। यह न केवल हमारे युवाओं को नशे की गर्त में धकेल सकता है, बल्कि अपराध और हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, जिसने इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी है। क्या इस रैकेट में और भी बड़े नाम शामिल है? पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई कैसे हो रही थी? इस नेटवर्क के तार छत्तीसगढ़ के और किन किन शहरों तक फैले हुए हैं? यह भी सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों रायपुर जैसे शहर ड्रग्स तस्करों के लिए एक हब बनते जा रहे हैं। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी है या फिर सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसके पीछे हैं? इन सभी सवालों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इस मामले का आगामी परिणाम क्या हो सकता है, यह काफी हद तक पुलिस की आगे की जांच पर निर्भर करेगा। अगर पुलिस इस नेटवर्क की पूरी जड़ तक पहुंचने में कामयाब होती है तो यह न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सफलता होगी। इससे ड्रग्स के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और हमारे युवा सुरक्षित महसूस करेंगे। हालांकि यह भी सच है कि ड्रग्स का कारोबार एक बहुत बड़ा और संगठित अपराध है। एक नेटवर्क को पकड़े जाने के बाद भी दूसरे नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए हमें लगातार सतर्क रहने और पुलिस को सहयोग करने की जरूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।